Shalom, everybody. चलो। चलो। तो आई थिंक शेखर दादू जब प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप अपने फ़ोन से जुड़े हैं तो फ़ोन को एक लैंडस्केप मोड में रख दीजिए, ताकि आपको वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छे से दिखे, जो भी वचन प्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, ओवर टू यू दादू. You can proceed. Okay, so shall we start with a prayer? Ask anyone for prayer, and then we will start. Okay, okay, sure. ज्योत्सना दीदी, क्या आप हमारी अगुवाई कर सकते हैं प्रार्थना में? हाँ। यस, थैंक यू. आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग से उत्तम आशीषों को देने वाले मेरे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी पिता, आपके प्रियो के साथ आपके चरणों तले आती हूँ प्रभु जी, और आपके बड़े नाम को ऊंचे पर उठाते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि इस दिन में प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा किया, और इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी जो योजना आपने हमारे लिए ठहराई है प्रभु जी आपके अगुवे के द्वारा, वो आज हम पर प्रकट करने जा रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जो जो बातें आपने हमारे लिए ठहरा रखी है प्रभु जी, वो हम प्रभु अच्छी तरह से प्रभु जी ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी भूमि को आपके हाथों में देते हुए विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। So, for today, आज के दिन हम लोग दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। स्क्रीन पर है, कोई भी पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 से 5 ऑन स्क्रीन है। किसी को भी बनता है तो पढ़िए। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे। आपको आपने देखा होगा कि ये जो यूथ ग्रुप का जो नाम दिया गया है ऑनलाइन, बटालियन। और हमें पिछले दिनों जब बॉम्बे में था, बच्चे लोगों के साथ बातचीत हो रही थी, जवानों के साथ, और तब ये बात आई थी सामने कि एवरी एवरी यंग बिलीवर जो है इज अ जवान बोलते हैं, परमेश्वर के राज्य का जवान है। और तब ये झुंड के लिए नाम दिया गया, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नए, जस्ट लाइक अ सोल्जर, मेरे साथ दुख उठा। और तब यहाँ हम लोग शुरू करेंगे आज। 2 बार एक शब्द आया है, अंडरलाइन किया हुआ है, पढ़ो पढ़ो पिंकी। पिंकी। मसीह यीशु, मस मसीह यीशु। हाँ, मसीह यीशु में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा। ये पढ़ने से ऐसा लगता है कि एक शब्द छूट गया। हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बट यहाँ पर प्रभु छोड़ा हुआ है। और तब मैं इसको समझने का प्रयास कर रहा था, और तब ये खासकर ये तिमुथियुस को जो जवान था उसको ये पौलुस ने एड्रेस किया। उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में क्यों नहीं बोला, मसीह यीशु क्यों शब्द काम में लाया, इस पर हम लोग ध्यान करेंगे आने वाले समयों में। और तब एक और जगह लिखा है, कुलुस्तियों 3 उसके 24 पद में क्या लिखा। तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मिरास मिलेगी,
प्रभु तुम से मिरास मिलेगी। तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। फिर तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। ठीक है, तुम प्रभु मसीह, हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बट यहाँ यीशु छोड़ दिया, वहाँ भी वहाँ प्रभु छोड़ दिया। इसका इसका मतलब क्या है, इसको आने वाले समय में अच्छे से समझेंगे। ये एक्चुअल में कोड है। कोई बात हमको से पौलुस बोलना चाहता है। पौलुस की बातें बहुत गंभीर हुआ करती थी, और उसके शब्दों के सेटिंग में उसका आउटपुट, उसका मतलब बहुत गहरे होते थे। और इसलिए इन बातों को समझेंगे कि एक जवान को उसने मसीह यीशु और प्रभु मसीह की सेवा करते हो, ये दो शब्द क्यों यूज किया। मैं इसको इंग्लिश में खोजने का कोशिश किया, मैंने सोचा हिंदी में शायद मिस हो गया। तो एनीवन कैन रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। पढ़ो तिमोथी, ये। My dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them, and athletes cannot win the prize unless they follow the rules. तो यहाँ भी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नहीं बोला, क्राइस्ट जीसस। देन कोलोसियन 3:24 देखो। Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. लॉर्ड क्राइस्ट, नॉट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये एक शब्द क्यों मिस करता है, उसका कारण हम आने वाले समय में देखेंगे। पर आज एक मुख्य विषय है। यूथ के लिए एक शब्द आया, फ्ली, फ्ली फ्रॉम समथिंग। तो हम लोग आज इस विषय पर ध्यान करेंगे मुख्य रूप से। सारे जवान लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। परमेश्वर के वचन में भाग बोला, कहाँ से भागना है, कहाँ से भागने के विषय में दो बातें लिखी हैं। पढ़िए, अय्यूब 4 उसके 7 पद में क्या लिखा है, पढ़ो पिंकी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कई बार शैतान को भगाने के लिए एक से एक काम करते हैं लोग, जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है, ऐसे भी काम करते हैं। जैसे बाहर में बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन फेथ से बाहर भी शैतान को भगाने का काम होता है। पर यहाँ पर लिखा है बहुत सिंपल, एक फॉर्मूला दिया पौलुस ने, सबमिट योर सेल्फ टू गॉड। लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, देन सामना करो परमेश्वर शैतान का, और तब शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यदि अपने जीवन से शैतान को अटैक करने से रोकना चाहते हो तो सबमिट योरसेल्फ, अपने सबमिशन पे ध्यान करो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शैतान भाग जाएगा तुम्हारे पास से। और उसके बाद दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय उसके 22 पद में क्या लिखा है। एनीवन कैन रीड। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानों को बोला, स्पेशली जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये बहुत सारी बातें यहाँ लिखा। सबसे पहली बात, जवानी की अभिलाषाओं से भाग बोला। और तब इसका एग्जाम्पल परमेश्वर के वचन में है, पुराने नियम में कुछ करेक्टर्स हैं, उसको ध्यान करेंगे। दाऊद दाऊद और गोलियात के विषय में हम लोग सब जानते हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय को बाद में पढ़ लेना। जिसको मैं पढ़ लेना बोलूंगा उसको आने वाले समय में जरूर पढ़ लेना, आप तभी समझ में आएगा। ये दाऊद ने गोलियात को कैसे मारा, इसका पूरा इवेंट लिखा है पहला शमूएल 17 अध्याय।
पर दाऊद ने गोलियात को मारा, और तब ये दाऊद को एक जन ने गिरा दिया। कौन मालूम? उसका नाम था बैतशेबा। व्हाट वाज हैपन? दूसरा शमूएल उसके 11 अध्याय को पढ़ना, क्लियर समझ में आएगा कि व्हाट डेविड वाज डूइंग, कैसे वो गिर गया, कैसे वो पापी हो गया, और उसने व्यभिचार भी किया और हत्यारा भी, दो काम एक साथ किया उसने। सो इस पूरे चैप्टर को पढ़ना कि जवानी की अभिलाषाओं से भागोगे नहीं तो भागोगे तो बचोगे, और नहीं तो ये यहाँ पहले ही लिखा है, दाऊद ने गोलियात को मारा था। ये हमारे जीवन में शैतान गोलियात के समान जायंट पर्सनालिटी है। उसको यदि मारना है तो परमेश्वर के अधीन कैसे था दाऊद, 17 अध्याय को ध्यान से पढ़ना, वहां लिए समझ में आएगा। पहला शमूएल 17 अध्याय बाद में पढ़ लेना। और तब बैतशेबा के कारण कैसे दाऊद गिर गया पाप में, वो दूसरा शमूएल 11 अध्याय पढ़ना। और उसके बाद एक और जवान की के विषय में लिखा है, जो उत्पत्ति जेनेसिस 39 1 2 3, देखो पढ़ो हुए। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन पिंकी वेट, तुम सावधानी से पढ़ो। किसमें, मोबाइल में हो कि लैपटॉप में? मोबाइल में हूँ। हाँ तो मत पढ़ो तुम। मुस्कान तुम पढ़ो। ये तुम ये गलती करके पढ़ो, पढ़ो ध्यान से। मुस्कान पढ़ो। जी अंकल। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब यस। पोतीपर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उस पोतीफर, तुम भी ठीक से ध्यान से देख के पढ़ो। तब पोतीफर नाम एक मिस्री, आगे। जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएलियों के जो हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, तो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। ये यूसुफ के स्वामी ने देखा, वन हु वाज लॉर्ड, उसने देखा कि यूसुफ को परमेश्वर आशीष देता है, उसके सब काम को सफल करता है और उसके साथ साथ रहता है। इस बात को देखा एक मालिक ने यूसुफ को, और तब क्या हुआ, पढ़िए। उसका प्रमोशन किया। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। लिखा है कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। ये इसके लिए प्रॉब्लम खड़ा किया। अभी सब बच्चे लोग सुंदर और रूपवान हैं। सब इस विषय को एकदम ध्यान से देखो कि यूसुफ के साथ क्या हुआ आगे। परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी, उसका स्वामी का अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, उसको अधिकार बढ़ाया गया, और सब कुछ उसके उसके हाथ में सौंप दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए आगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? ये इवेंट क्यों बाइबल में लिखा है? इसलिए कि सारे जवान लोग
चिताया जाए, सावधानी बरतें, खासकर जब जो जो बच्चे बाहर काम करने जाते हैं। तुम ध्यान से समझो मेरी बात। जितने लोग जो बाहर काम करते हैं, वो आपके फेथफुलनेस के ऊपर आपको प्रमोशन मिलेगा पक्का, पर उसके साथ एक खतरा ही बढ़ता है। देखिए फिर क्या हुआ आगे। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी। ये एक तरफा नहीं है। मतलब यहाँ पर एक स्त्री यूसुफ से बात कर रही थी, एक जवान लड़का है यूसुफ, और उससे एक जो उस घर की स्वामिनी है वो बात कर रही है। खासकर जब बच्चे जो जवान लड़कियां ऑफिस में काम करती है, उससे ऑफिस का बॉस बात करता है। और तब ये सिचुएशन को ध्यान से देखो कि क्या हुआ, आगे पढ़ो। बातें करती थी, करती रही, पर उसने उसकी ना पर पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। स्पेशली वेन यूर योर एलोन इन योर ऑफिस, तब ज्यादा केयरफुल रहने का सबको, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। ये परमेश्वर के वचन में एक एग्जाम्पल है परफेक्ट एक जवान के लिए। आगे क्या हुआ देखो, वो भाग गया है, फिर क्या हुआ। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। इवेंट इन द बाइबल, ध्यान करो, ये मजाक नहीं है, खासकर जवानों के लिए। जब भी तुम, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, वेन एवर यू आर वर्किंग इन ऑफिस, तुम बी केयरफुल, तुम सावधान रहो। हाँ, ये स्थितियां बनती है। और तब क्या हुआ आगे। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। बंदी गृह के दारोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उस क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। बंदीगिरी में है, फिर भी यहोवा उसके साथ है, और वहां पर भी उसको अधिकारी बनाया गया। वो कैदी के समान नहीं था, वो अधिकारी के समान वहां रहा। पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना यदि कोई चौदह सही पढ़ो। ल्यूक पढ़ना है अंकल। हाँ, योना 14 का 23, ठीक है। हम्म। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। चाहे तुम घर में रहो, चाहे ऑफिस में रहो, चाहे कहीं भी वर्किंग एरिया में रहो, ये परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ने बोला है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा,
और इसका रिजल्ट ये होगा कि मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। आप देखो यूसुफ के साथ कैद खाने में भी, वो बंदीगृह में भी है तो भी परमेश्वर उसके साथ है। तब लूका 16 उसके 8 में क्या लिखा? इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। चतुर है, ये इसका एक एक इवेंट परमेश्वर के वचन में है। दानियल 1 अध्याय उसके 1 से 5 में कोई बात लिखी पड़ी है। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान आश अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष ऐसे जवान जो निर्दोष होते हैं, जो सुंदर होते हैं देखने में, जो जो ब्रिलियंट होते हैं, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण, जिन लोग की पर्सन होते हैं हमारे बीच के, ऐसे लोगों को ये जो नबूकदनेस्सर जो है इसने बोला था कि अपने एक प्रधान को आदेश किया कि ऐसे जवानों को लेके आ। ऐसे जवानों को खासकर फंसाने का काम किया जाता है। क्या लिखा दे वो जो आज्ञा? निर्दोष, हाँ। सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर के हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहा। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। ये 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाए, ये आदेश किया उसने। मतलब उनको अपने लायक ये लोग बुद्धि में, ज्ञान में, बाकी सब चीजों में एकदम टॉप थे। और उसके बाद उनको उनके रहन सहन में, उनकी बोली भाषा, इसमें भी टॉप बनाने के लिए उसने आदेश किया। बोले इनको ऐसा तैयार करके मेरे सामने हाजिर करो। फिर क्या हुआ देखो। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानिएल के प्रति कृपा और दया भर दी, और खोजों के प्रधान ने दानिएल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जाखिम में डालो। सो परमेश्वर के वचन में एक और जवान है दानियल। ये एकदम यंग था, इसको भी उसी ग्रुप में 8 जवानों के साथ लाया गया। और तब उनके सामने जो बात आई, लिखा है, फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर ले रहना अपनी अपनी बाइबल। दानियल ने अपने मन में ठान लिया। सबसे पहले डिसाइड इन योर हार्ट, अपने मन में ठान लो कि मुझको दुनिया के किसी बात में अपवित्र ना होना पड़े। और तब उसके लिए परमेश्वर ने उपाय किया। और तब इन लोग, वो आगे लिखा है कि देखो क्या लिखा आगे। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दास को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली, और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। फिर 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन
और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। एक बात को आज यहाँ पर होमवर्क दूंगा, सब लोग खोजना। नेक्स्ट संडे जरूर पूछूंगा मैं, नेक्स्ट मीटिंग में। दानियल खुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा, मतलब इसके पहले अभी दानियल जब यहाँ मिस्र में लाया गया था, उस समय यहाँ पर बाबुल में जब लाया गया था, तब वहाँ नबूकदनेस्सर था। तो नबूकदनेस्सर और खुसरू के बीच में और कितने राजा हुए, ये इसलिए ध्यान करना जरूरी है कि ये दानियल और इनका जो पद, जो मंत्री पद दिया गया इनको, वो बना रहा। राजा बदलते रहे, कितने राजा बदले, कितने सिस्टम बदले, पर दानियल अपनी जगह बना रहा। परमेश्वर जब तुम्हारे साथ होगा तो चाहे गवर्नमेंट किसी का हो, सिस्टम किसी का हो, तुम्हारे बॉस बदलते रहेंगे पर तुम्हारी जगह को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता यदि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे पास है। तो सब जवान लोग इस विषय को ध्यान करो। सबमिट योर सेल्फ टूडे ओनली, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपो, अपनी आत्मा प्राण दे सब कुछ, और उसकी इच्छा के अनुसार उसके उसमें बने रहो सब लोग। और तब किन चीजों से भागना है, किसका सामना करना है, सब हमने देखा। तो प्रभु सबकी सहायता करे। सब लोग इस विषय पर ध्यान लगाओ। पढ़ो पहला पत्रस 5, उसके 5, 6, 7, 8। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बस इस याद रखना, यदि तुम दीन बनोगे, तो दीन बनो तो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। और यदि अभिमान करोगे किसी भी विषय में, ये खासकर लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन बोलने से किसको प्राचीन बोलते हैं? केवल कलीसिया के बड़े लोग नहीं, इवन घर के बड़े लोग, ऑफिस के बड़े लोग, सब लोग जो हमसे एल्डर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तुम एल्डर्स के अधीन रहो। तुम हमेशा पर मनुष्यों के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन रहो, और दीन बनो, दीनता से कमर बांधे रहो। किसके लिए? एक दूसरे की सेवा के लिए। तब लोग एक दूसरे के को सर्व करो। और आगे क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दो बातें हैं यहाँ पर ध्यान करना। पहली बात ये कि परमेश्वर को मालूम है कब तुमको बढ़ाएगा। तुम किसी बात में हड़बड़ाओ मत। तुम यदि उसके हाथ के नीचे दीनता से बने रहोगे, तो जब उचित समय आएगा परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। प्रभु आशीष देता है। और दूसरी बात ये कि अपनी सारी चिंता, जवानों के पास तो बहुत सारी एक से एक चिंताएं होती हैं, वो बोलता है अपनी सारी चिंता A to Z, जितनी भी चिंता है, जो भी सोच विचार है तुम्हारे, उसको उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। खासकर जवानों का ध्यान रखता है वो। जवानों के लिए लिखा है, नवयुवकों को ऐसा एड्रेस किया। तो उसको
खासकर जवान बच्चों का ध्यान रहता है, इसको ध्यान रखना, इसको याद रखना कि उसको तुम्हारा ध्यान है। फिर सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं, एक रोरिंग, जस्ट लाइक अ रोरिंग लायन, गरजने वाले सिंह के विषय में यदि समझना है तो डिस्कवरी जरूर देखना। वहां पर डिस्कवरी में जब लॉयन या टाइगर ये सब शिकार करते हैं तो इन लोग जानवरों की भीड़ में कभी नहीं घुसते, ये इधर उधर दौड़कर गरजते हैं केवल। और उनके गरजने से कोई भी एक जानवर यदि झुंड से बाहर निकला, किसी भी कारण से झुंड से बाहर निकला एक बच्चा, तो उसी का शिकार करता है शैतान। शैतान गरजने वाले सिंह के नहीं का मतलब कि वो हमको उपाय करता है कि कैसे भी करके तुम झुंड से बाहर हो जाओ। कुछ भी कारण से कई बार हमारा खासकर जवानों का दिमाग जल्दी खराब होता है किसी किसी बात में, किसी की बात लग जाती, कभी बड़े बड़े लोगों की बात लग गई, कभी अपने साथ के किसी भाई बहन की बात लग गई, और तब एक व्यक्ति बोलता है कि आज आज से मैं ये झुंड से बाहर, झुंड में नहीं जाऊंगा। एक बात याद रखना, गरजने वाले सिंह की नाई का मतलब ही है कि तुम जैसे ही अकेले पड़े, तुमने झुंड को छोड़ा, तो तुम्हारा शिकार करेगा पक्का। ये उसका तरीका है, ये परमेश्वर के वचन में ये गाइडलाइन है हमारे लिए, खासकर जवानों के लिए, कि तुम किसी भी कारण से झुंड से अपने आप को अलग मत करना। सचेत हो और जागते रहो। फिर से एक बार पढ़ो, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ता है? वो जो झुंड के भीतर है। झुंड में कभी कोई भी शिकार करने वाला जानवर नहीं घुसता। वो जो भी जानवर झुंड से अलग पाया गया उसी का शिकार करता है। इसलिए सचेत हो और जागते रहो, बी वॉचफुल अबाउट इट। किसी भी कारण से तुम झुंड से बाहर ना निकलो। प्रभु सहायता करे। आज के दिन इन बातों पर सब लोग ध्यान करेंगे। पढ़ो सबोपदेशक 11 उसका 9 और 10। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहो। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। ये इन बातों पर मन लगाओ। प्रार्थना करो कि प्रभु इन बातों को ठीक ठीक समझने में हमारी सहायता कर। क्या लिखा है? हे जवान, अपनी जवानी में कुछ बातें लिखा है। आनंद कर, मगन रह, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि को। और इन्हीं सब में चलता है जवान, अपने हिसाब से चलना चाहता है, और किसी तरह का कोई कोई दबिश अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करता। और इसलिए इस बातों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तुम कहाँ आनंद कर रहे हो, कहाँ मगन हो, कहाँ तुम मनमानी कर रहे हो, कहाँ तुम्हारी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहे हो, इन्हीं बातों का न्याय करेगा। खासकर जवानों के लिए ये जवानों का न्याय इन्हीं चार बातों के भीतर होने वाला है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। एक बात और देख लो, क्या लिखा है? 12 का एक, सबोपदेशक 12 उसका 1 से 4 तक पढ़ो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मालूम है कि खासकर जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना चाहिए। एक समय आता है जब एक व्यक्ति का को बोलना पड़ता है, जब ओवर एज शुरू होता है, बहुत सारी समस्याएं जब शुरू होती हैं, तब एक एक व्यक्ति ये कहना शुरू करता है कि मेरा मन अब इन बातों में नहीं लगता। और इसलिए इन इन लाइनों को आगे पढ़ लेना। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि इन सब बातों को सब लोग ठीक ठीक समझें। तो आज के दिन यहीं बंद करें, खत्म करेंगे। सब जवान लोग इस विषय को ध्यान, सबसे पहली बात किसका सामना करना है, कहाँ से भागना है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने ध्यान किया। ऐसे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट।
नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे। सो फेंजी, नाउ इट इज ओवर टू यू। ओके दादू, विल क्लोज इन प्रेयर, हम प्रार्थना में अंत करेंगे। महिमा, वुड यू प्लीज लीड अस विद द क्लोजिंग प्रेयर? Yes. धन्यवाद करते Shalom, राजेश। Pastor. Shalom, everybody. सॉरी। या, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। I think someone was saying something. आई थिंक दे वर विशिंग शालोम, सो यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम। Okay, yes, I'll pray. धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु मसीह। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु मसीह। आपने हमें समय दिया, इसे धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु। आपने हमें आज बताया राजा यीशु मसीह कि हम किस चीजों से भागे राजा यीशु मसीह। हर एक चीज राजा यीशु जो आपको पसंद नहीं है और जो हमारे अंदर है, उसे हम प्रार्थना करते हैं कि उसे निकाल दीजिए राजा यीशु मसीह। हमें आप मदद कीजिए राजा यीशु कि हम आपके वचनों पर चले राजा यीशु मसीह, और शैतान का सामना करें राजा यीशु, और हर एक अभिलाषाओं से भागे राजा यीशु मसीह। आपका वचन के अनुसार हमें चलने के लिए आप सहायता कीजिए राजा यीशु मसीह। शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, लेकिन राजा यीशु मसीह आपने हमें बचा कर रखा है, आपके पंखों के आड़ में छुपा के रखा है, इसे धन्यवाद करते हो राजा यीशु। आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते राजा यीशु। हमें मदद कीजिए कि हम आपका हाथ थामे रखे राजा यीशु मसीह, और हमेशा आपका हाथ पकड़ के हमेशा चले राजा यीशु। ऐसा हमें बनाइए राजा यीशु मसीह। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ राजा यीशु। आज का वचन के लिए आपके धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु मसीह। आपने हमसे बातें किया राजा यीशु मसीह, आपने हमें बताया, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इस धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ राजा यीशु। हमें मदद कीजिए कि हम आपके वचनों पर चल सके राजा यीशु मसीह। हम बुरी आदतें, जो भी गंदा चीज है, जो दुनिया का चीज है, उससे भाग सके राजा यीशु, और आप पे आपका वचन में मन लगा राजा यीशु। ऐसा हमें बनाइए राजा यीशु। आप हमें मोल्ड कीजिए राजा यीशु मसीह। आप हमें बनाइए राजा यीशु। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ राजा यीशु मसीह। शेखर लड्डू को आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा यीशु मसीह। आप धन्यवाद करती हूँ उनके लिए राजा यीशु। आपने उनको ताकत दिया कि वो आपके द्वारा आपका वचन हमें बता सके, इसे धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु मसीह। जो लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा यीशु मसीह। हम सभी को एकजुट होकर आपका वचन में बढ़ने के लिए आपके आत्मा के द्वारा सहायता कीजिए राजा यीशु। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ राजा यीशु। आगे का समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा यीशु मसीह। ये प्रार्थना में आपकी सिद्ध इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो कबूल का पिता, आमीन। Amen. Thank you, Dadu. Thank you, everyone, for joining. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom, everybody. Shalom. Shalom everyone.